और सबसे पहले अब बात करेंगे मौनी अमावस्या की। जी हाँ, मौनी अमावस्या पर आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश के पवित्र नदियों पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। नर्मदा और शिप्रा नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और साथ ही जिस तरह की भीड़ आज देखी जाएगी, इसको देखते हुए घाटों पर सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। तो देखिए, माघ मेले का देखा जाए तो सबसे बड़ा आज दिन है और मौनी अमावस्या पर आस्था की डुबकी लगाई जाती है। स्नान दान का महत्व होता है। सुबह उठकर जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग घाटों पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो बता दें कि देश के कोने कोने में अलग अलग घाटों पर मौनी अमावस्या के मौके पर आज भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है और आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं, ये दान कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी संजय दुबे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। संजय, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है? मौनी अमावस्या का खास दिन आज है, श्रद्धालु स्नान करते हैं, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं? देखिए, मौनी अमावस्या अगर नर्मदा अंचल की बात की जाए तो बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। नर्मदा नदी को पवित्र नदी का दर्जा प्राप्त है यहाँ और माँ का दर्जा प्राप्त है। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि आज मौनी अमावस्या घाटों पे लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो गया है। यहाँ स्नान ध्यान पूजन का सिलसिला आज दिन भर लगातार जारी रहेगा। घाटों पे भीड़ जो है जैसे जैसे दिन बढ़ेगी, इसके साथ ही यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा देखने को मिलेगा और ये जो संख्या है वो दिन भर आज बढ़ती रहेगी। मौनी अमावस्या स्नान ध्यान पूजन का आज विशेष महत्व है। इसके साथ ही आज मौन रहकर भी एक तपस्या की जाती है, जिसके जरिए एक साधना है जो की जाती है और माँ को प्रसन्न किया जाता है। जी ऋतु। संजय, बिल्कुल आपके ठीक पीछे मैं तस्वीरें देख पा रही हूँ। हालांकि भीड़ यहाँ पर कम है, शायद हो सकता है कि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसलिए अभी फिलहाल घाटों पर लोग कम दिखाई दे रहे हैं और जैसे जैसे धूप चढ़ेगी तब शायद श्रद्धालु की संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए, घाट पर आज के दिन काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है कि ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए, वो तस्वीरें भी जरा दिखाइए। देखिए, मौनी अमावस्या पर सुरक्षा की बात करें तो नर्मदा के घाटों पे सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। एसडीआरएफ की टीम, होमगार्ड की टीम, इसके अलावा पुलिस के जवान भी तैनात किए जाते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से काफी ध्यान रखा जाता है। जिला प्रशासन इस बात का ध्यान रखता है कि किसी तरह की किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, आराम से स्नान हो सके और पूजन कर सके, ये खास तौर से ध्यान रखा जाता है। जो नर्मदा के घाट हैं उन पर सुरक्षा के काफी इंतजाम भी देखने को मिलते हैं। जी तो संजय, क्या आप कोशिश कर पाएंगे अगर श्रद्धालु से बातचीत हो पाए? चूंकि मैं तस्वीरों में देख रही हूँ कि श्रद्धालु वहां पर स्नान के लिए पहुंचे हैं। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ श्रद्धालुओं से बात करने की। यहाँ श्रद्धालु है, इन्हें बात करने की कोशिश करेंगे। आओ आओ आओ, जल्दी आओ। अरे बाबा, तो देखिए, हमारे सहयोगी जब तक श्रद्धालु तक पहुंचते हैं तब तक मैं आपको बता दूं कि जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो चलिए श्रद्धालु आगे सुनते हैं किस तरह की पूजन और स्नान का महत्व है। सर मतलब नहाने से पहले बोल नहीं सकते आप, वो ये इसका और कुछ तो नहीं सर पता मुझे इतना तो, लेकिन यही बताया कि सर नहाने से पहले नहीं बोलना चाहिए और नहाने के बाद पूजा वूजा करो बकायदा, फिर उसके बाद बोलने लगो आप। अच्छा, तो आज आपके स्नान वगैरह हो गए? हाँ सर, 5 बजे हो गए हैं। स्नान हो गया, पूजन हो गया, क्लियर। तो आप ये देख सकती हैं ऋतु, मौनी अमावस्या यहाँ स्नान ध्यान का काफी महत्व है और लोगों का कहना है कि सुबह स्नान के पहले बोला नहीं जाता है, इसके बाद स्नान किए जाते हैं और पूजन जो है की जाती है। जी ऋतु। बिल्कुल, तो आस्था हम समझ सकते हैं, जो एक महत्व होता है धार्मिक और आध्यात्मिक लिहाज से इसका, इसलिए शायद श्रद्धालु आगे नहीं आ रहे बोलने के लिए। संजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये जो स्नान ध्यान का जो सिलसिला है ये कब तक चलता रहेगा? देखिए, अगर स्नान ध्यान की बात करें तो जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा यहाँ घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा और ये सिलसिला आज दिन भर चलेगा। घाटों पे, नर्मदा के घाटों पे लगातार जो है श्रद्धालुओं का आना जारी रहेगा और इसी तरह से स्नान पूजन और ध्यान का सिलसिला दिन भर आज चलता रहेगा। जी तो बिल्कुल, दिन भर आज घाटों की बात की जाए तो एक अलग नजारा देखने को मिलेगा, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और स्नान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी के लिए।
बढ़ते आगे अब बात करेंगे ठंड की। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का कहर देखा जा रहा है। 25 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे जा पहुंचा है। मध्य प्रदेश में शहडोल का कल्याणपुर सबसे ज्यादा ठंडा है। कल्याणपुर में 3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है और कई जिलों में घना कोहरा और यातायात पर ब्रेक भी लगा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे ठंड से जुड़ी हुई। ठंड से बिल्कुल भी राहत नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उसी का असर है कि यातायात पर इसका साफ असर दिखाई दे रहा है। सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है। और आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में शहडोल का कल्याणपुर जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा ठंडा है, यहाँ पर पारा 3 डिग्री तक आ पहुंचा है। तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर कोहरा काफी ज्यादा घना है और इसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्से जहां पर इस वक्त तापमान लगातार गिरता जा रहा है, ठंड रफ्तार पकड़ रही है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही हालात रहेंगे, यानी कि ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। तो देखिए इसका सीधा सीधा असर सेहत पर भी दिखाई दे रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निहारिका जुड़ गई है। सीधा हम करेंगे निहारिका, ठंड रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है, मौसम विभाग का क्या कुछ अनुमान? देखिए पहाड़ों में बर्फबारी और उत्तर से सर्द हवा आने से मध्य प्रदेश में भी ठंड बढ़ गई है। उत्तरी हिस्से में कोहरा छाया हुआ है। भोपाल, शहडोल, रीवा संभाग में तेज ठंड देखने को मिल रही है। शहडोल के कल्याणपुर में पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं 25 शहरों में 10 डिग्री के नीचे टेम्परेचर जो है वो देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के साथ तेज ठंड है। वहां से हवा मैदानी इलाकों में आ रही है। शनिवार को उत्तर पूर्व भारत के ऊपर समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर करीब 269 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जेट स्ट्रीम चलती रही, जिसका असर एमपी में भी देखने को मिल रहा है। इसी वजह से आज सुबह से ही एमपी में और सर्दी बढ़ते हुए नजर आ रही है। वहीं मैहर, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर में सर्द हवाएं भी चली। शुक्रवार, शनिवार की रात में शहडोल के बाद उमरिया प्रदेश में सबसे ठंडा भी रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री रहा। आने वाले 3 से 4 दिनों तक इसी तरह से मौसम बना रहेगा, क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, ठंडी हवाएं आ रही है, उससे ये अनुमान लगाया गया है। जी, पारा जिस तरीके से गिर रहा है, जाहिर सी बात है कि ठंड काफी ज्यादा पड़ रही होगी निहारिका। ऐसे में क्या किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए एडवाइजरी लगातार मौसम विभाग के द्वारा जारी की जा रही है। हर दिन वे लोग एडवाइजरी जो है वे अपने मौसम के साथ जो एक चार्ट जारी होता है उसके साथ देते ही हैं। उनका ये कहना है कि अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट आप घर से तभी निकलें जब आपको बेहद जरूरत हो, और उसके अलावा आप जब भी निकले तो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और अपने आप को सुरक्षित रखकर बाहर निकलें। छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग है वो अपना ज्यादा ख्याल रखें। जी निहारिका, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आने वाले 2-3 दिनों तक हालात ऐसे ही रहेंगे। देखिए अभी हाल फिलहाल में मौसम विभाग ने यह भी पूर्वानुमान जताया था कि बारिश होने की संभावना भी है। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए हल्की फुल्की बारिश जो ठंड में मावठा कहते हैं वो भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। उसके लिए भी कुछ दिन पहले एडवाइजरी जारी हुई थी। उसके लिए किसानों को भी कहा गया था कि जिनकी फसलें खुले में हो या ऐसी फसलें जो कटी हुई हो लेकिन अभी तक गोडाउन में ना हो, उन्हें किसान सभी सुरक्षित रखे, क्योंकि अगर मावठा गिरता है तो उनकी फसलों को नुकसान भी हो सकता है। हालांकि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें फायदा होता है, लेकिन कटी हुई फसलों को नुकसान हो सकता है, इसलिए उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई थी। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हालात अभी कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। तो देखिए आप भी सावधान और थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि ठंड जिस तरीके से पड़ रही है इसका असर सेहत पर भी दिखाई दे रहा है। बढ़ते आगे निवाड़ी से खबर, जहां पर बाईपास रोड पर पानी की पाइपलाइन फूटी है। पीने के पानी में गंदा पानी मिलने की संभावना जताई जा रही है। कलेक्टर ने पाइपलाइन ठीक कराने के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर निवाड़ी से आप तक पहुंचा रहे हैं। बाईपास रोड जहां पर पाइपलाइन फूटी है पानी की और पीने के पानी में गंदा पानी मिलने की संभावना जताई जा रही है। अब कलेक्टर तक ये भी जानकारी पहुंची है, जिसके बाद कलेक्टर ने पाइपलाइन ठीक कराने के निर्देश भी दे दिए। हालांकि देखने वाली बात होगी कब तक ये पाइपलाइन ठीक होती है। और अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो यही स्थिति बनी हुई है कि बाईपास पर पाइपलाइन जो है पानी की वो फूटी पड़ी हुई है। और ऐसे में देखिए चिंता वाली बात यह है कि पीने का जो पानी यहाँ से सप्लाई होता है उसमें गंदा पानी मिलने की